अमन की आवाज प्रतिज्ञा। आरुषि की शादी टूट जाती है क्योंकि अमन ये शादी तोड़कर चला जाता है, जिससे आरुषि को काफी बड़ा झटका लगता है और आरुषि अब ठान लेती है कि वो इसी मंडप में शादी करके रहेगी। और तभी वो शक्ति को देखती है और शक्ति के पास जाकर कहती है कि तुम मुझसे शादी करना चाहते थे ना, तो क्या आज तुम मेरा हाथ थामोगे? आज तुम मुझसे शादी करोगे? और अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो चलो इसी मंडप में और आज ही तुम मुझसे शादी कर लो। तो प्रतिज्ञा कहती है कि नहीं शक्ति भैया, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप पहले से ही शादीशुदा हैं और एक बीवी के रहते हुए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। तभी कृष्णा भी शक्ति को रोकने की कोशिश करता है कि भैया आप ऐसे अनर्थ मत कीजिए और दूसरी शादी मत कीजिए। वहीं आरुषि का तो दिमाग खराब है, इसकी शादी टूट गई है तो। लेकिन आरुषि कहती है कि मेरा दिमाग खराब नहीं है, मेरा दिमाग बिल्कुल सही है। और वो सिंदूर उठाती है और सिंदूर की डब्बी देती है शक्ति को और खुद को पहनाने के लिए। लेकिन प्रतिज्ञा उसका हाथ झटक देती है और सिंदूर नीचे गिरा देती है, जिससे आरुषि गुस्से में प्रतिज्ञा को एक थप्पड़ जड़ देती है, जिससे सब लोग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। और प्रतिज्ञा की माँ कहती है कि तुमने ये क्या किया, ये तुम्हारी बड़ी बहन है और तुम अपनी बड़ी बहन को थप्पड़ मार रही हो। तो आरुषि कहती है कि मैं इसकी बड़ी बहन नहीं हूँ, बल्कि अब मैं इसकी होने वाली जेठानी हूँ और जेठानी अपनी देवरानी को थप्पड़ मार सकती है। और उसके बाद से वो शक्ति को शादी करने के लिए कहती है। वही शक्ति है बंदूक की नोक पर ये शादी कर लेता है, क्योंकि वो पंडित जी को बंदूक दिखाता है और कहता है कि तुम अभी के अभी हमारी शादी करवाओ। और उसके बाद से पंडित जी तो इतना ज्यादा डर जाते हैं कि वो फिर मंत्र पढ़ने लगते हैं और पहले आरुषि फेरे लेती है। उसके बाद से शक्ति उसकी मांग में सिंदूर भरता है और दोनों की शादी संपन्न हो जाती है। और शादी होने के बाद सब लोग तो खड़े खड़े देखते ही रह जाते हैं, कोई कुछ भी नहीं कर पाता है, कोई शादी को नहीं रोक पाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ केसर बहू सपने सजोए बैठी होती है और वो पियसिया से कहती है कि तुमने जो कोमल को काजल दिया था और कहा था कि अगर तुम इसे लगा लोगी तो तुम्हारी आंख में तुम्हारा पति देखता रह जाएगा, तुम वही काजल मुझे भी ला के दो। मैं भी अपने पति के लिए तैयार होकर सज संवर कर बैठना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मेरा पति भी मुझसे प्यार करे, मुझसे ठीक से बातें करे। तो पियसिया कहती है हाँ दीदी, मैं आपका साथ जरूर दूंगी और आपको अपने हाथों से ही तैयार करूंगी। लेकिन केसर को क्या पता है कि उसकी जिंदगी का निकाह जैसा घटिया दिन है जो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो फ्रेंड्स, और भी एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक करें।